मैंने बताया। अब धर्म क्या है? अर्थोपार्जन की वह विधा, विषयोपभोग की वह विधा जो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति दे सके और देहत्याग के बाद भी उसकी सद्गति में हेतु हो सके। अर्थोपार्जन की वह विधा, विषयोपभोग की वह विधा जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस उत्तम बल और वेग का आधान कर सके, जो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। अर्थोपार्जन और विषयोपभोग की वह विधा जो भोग की किंकरता से मुक्त रखकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का पोषण करे, इस योग्य पोषण करे कि जीव के जीवन का उपयोग जीवन धन परमात्मा की अभिव्यक्ति या प्राप्ति में हो, उसका नाम धर्म है। एक विचित्र बात है, अब मैं संकेत करता हूँ, धर्म को ढंग से निरूपित करता हूँ। विश्व में कौन धर्म को नहीं मानेगा? धारणा धर्म। धर्म की दो ढंग से व्याख्या होती है दुबे जी, सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म। सिद्ध माने भूत, भूत कहते हैं सिद्ध पदार्थ को। सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म कौन नहीं मानेगा? उदाहरण के लिए पार्थिव पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है या नहीं? धारणा धर्म। पृथ्वी को धारण करने वाला जल है या नहीं? जल को धारण करने वाला तेज है या नहीं? तेज को धारण करने वाला पवन है या नहीं? वायु है या नहीं? वायु को धारण करने वाला आकाश है या नहीं? आकाश को धारण करने वाली प्रकृति है या नहीं? आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त है या नहीं? प्रकृति या अव्यक्त को धारण करने वाला परमात्मा है या नहीं? धारक का नाम होता है धर्म। ताम्र पात्र है या, अगर तामा इस पात्र को साधे न हो तो ताम्र पात्र की न सत्ता हो न उपयोगिता। जिस पर हमारी सत्ता उपयोगिता निर्भर करती है उसका नाम धर्म है। कहाँ से बोल रहा हूँ? कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, परमात्मा का नाम धर्म है। अमरकोश देखिए, धारणा धर्म। सिद्ध कोटि का धर्म जो मैंने बताया, क्रिश्चियन तन इसको मानेगा या नहीं? मुस्लिम तन मानेगा या नहीं? कम्युनिस्ट मानेंगे या नहीं? धारणा धर्म जिसके ऊपर किसी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता निर्भर करती है उसका नाम धर्म है। सिद्ध कोटि की बात हुई। और साधन कोटि की बात, भव्य कोटि की बात, यज्ञ दान तप इत्यादि है या नहीं? इनका नाम धर्म है। इनका खंडन कौन करेगा? मैं संकेत करता हूं, सावधान। चार का नाम लेता हूं, यज्ञ दान तप और व्रत। यज्ञ दान तप और व्रत, थोड़ा विचार कीजिए। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? बैंक से निकालना पड़ेगा या नहीं? तिजोरी खोलनी पड़ेगी या नहीं? त्याग का बल और वेग होगा किसी के जीवन में तब तो शास्त्र सम्मत ढंग से यज्ञ करेगा या नहीं? एक यज्ञ शास्त्रीय ढंग से हो तो कितने व्यक्ति का पेट भरता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। सनातन धर्म में यज्ञों पवित हो, विवाह हो, यज्ञ हो, कौन सा ऐसा कर्म है जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों की जीविका का ध्यान न रखा गया हो? तो यज्ञ तब हम कर सकते हैं जब जीवन में त्याग और बल, त्याग का बल और वेग हो। मुट्ठी खोलेंगे नहीं तो यज्ञ कैसे होगा? दान, जिस संपत्ति पर, धन पर हम अपना अधिकार माने हुए हैं दूसरे को, वो अधिकार सौंपेंगे तब तो दान होगा। तो यज्ञ और दान करेंगे तो जीवन में त्याग का बल और वेग आएगा या नहीं? विचार करने की बात है। और व्रत करेंगे तो क्या होगा जी? निर्जल एकादशी तो क्या करेंगे? भोग की दास्ता, भोग को शिथिल करेंगे तब तो व्रत होगा या नहीं? और त्याग में तो सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन में अद्भुत सुख का त्याग करेंगे तब कब होगा जी? सुख से चिपके रहेंगे तब होगा। तपस्या करेंगे तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? व्रत करेंगे तो भोग का त्याग करना ही होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जहाँ जहाँ हमारी पकड़ है, यज्ञ दान तप व्रत, इनके द्वारा हमारे जीवन का समष्टि हित में उपयोग और विनियोग हुआ या नहीं? अब जो लोग डरते